वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो रसायन विज्ञान कक्षा 12 बिलियन पार्ट से बनाया जा रहा है। बिलियन पार्ट का पार्ट नंबर 4 है। इस बिलियन में मोल प्रभाज तथा उसके न्यूमेरिकल का अध्ययन किया जाएगा। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। मोल प्रभाज में अब कुछ विशेष बातें हम बताना चाहते हैं। वो क्या है कि किसी भी विलयन के विलेय और विलायक के मूल अंश का योग हमेशा एक होगा। अब वो यदि किसी विलयन में दो या घटक हैं तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होगा, यानी x1 और x2 पहले घटक का मोल प्रभाज और दूसरे घटक का मोल प्रभाज हमेशा एक होगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे, तो जब किसी विलयन में 3 घटक होंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 1 होगा, या xa प्लस xb प्लस xc इज इक्वल टू 1 होगा। इनको अभी हम दोनों को सिद्ध करा के आपको दिखा रहे हैं कि ये किस प्रकार से सिद्ध किए जाएंगे, चाहे वो 2 घटक वाले हों अथवा 3 घटक वाले। तो आइए इनको सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 घटक वाले। तो 2 घटक वालों की अगर हम बात करें तो यदि किसी विलयन में 2 घटक हों A और B हों तो A का मोल प्रभाज क्या होगा? यदि किसी विलयन में A और B 2 घटक हों तो A का मोल प्रभाज क्या होगा? N A अपान N B प्लस N A। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसको हम थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करते हैं। N A डिवाइडेड बाई N A प्लस N B ये होगा। इसी तरीके से B के लिए क्या हो जाएगा? ठीक यही होगा, ये हो जाएगा N B डिवाइडेड बाई N A प्लस N B। एक चीज़ यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो कि अगली स्लाइड में हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ देखेंगे दोनों का हर क्या है? समान है। दोनों का हर क्या है? समान है। और जब हम x1 प्लस x2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर समान है, तो अंशों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यही चीज़ हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये ऊपर क्या आएगा वहीं हम आगे की स्लाइड में लिखेंगे। ध्यान से देखिए क्या होगा। यहाँ अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये आया क्या था कि NA अपान NA प्लस NB प्लस NB अपान NA प्लस NB। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हर दोनों का क्या है? समान है। तो हम सीधे सीधे अंश में क्या लिखेंगे? NA प्लस NB, NA प्लस NB। अब बटे क्या लिखेंगे? NA प्लस NB। अब एक बात आप ध्यान से समझें कि यहाँ ये टोटल पूरा कट जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये आसानी से सिद्ध हो गया कि x1 प्लस x2 बराबर 1। बढ़ते हैं आगे और सिद्ध करते हैं
एक ऐसा घटक विलयन जिसमें 3 घटक हों ए बी सी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम एक एक को बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझें कि ये क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। आपको ये लग रहा होगा कि एन सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे विलयन में 3 घटक घुले हुए हैं। तो ऊपर हम लिखते हैं जिसका निकालते हैं, और हर के रूप में किसको लिखते हैं, विलयन का पूरा मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज जब हम निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मोल प्रभाज जिस घटक का निकाल रहे हैं, और नीचे विलयन का, विलयन में जो भी घुलित हैं वो सब। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो एन बी बटे पूरा टोटल यही हो जाएगा। इसी तरीके से एन सी और बटे में आएगा क्या, वहीं आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो अब भी हम देखें तो तीनों के हर क्या हैं, बिल्कुल समान हैं। तो अभी हम जोड़ेंगे तो इनको हम सीधे जोड़ के आपको दिखा सकते हैं। हर समान है तो अंश में क्या आएगा, एन ए एन बी और एन सी, ये प्लस के रूप में आएंगे। इन्हीं तीनों को हम अगली स्लाइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए क्या आएगा, ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और डिवाइडेड बाई सेम यही होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और अगर इनको हम टोटल डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आप देख लिए कि मोल प्रभाज का योगफल, कितने भी घटक हैं सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल एक लिया है हमने, 180 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल से बने विलयन, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो विलयन में ग्लूकोज और जल का मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जल से हो जाएगा, यहाँ थोड़ा इसको हम पीडीएफ में बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 180 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल से बने विलयन में ग्लूकोज और जल का मोल प्रभाज क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखें तो हम जानते हैं स्मॉल एन, हम बताए हैं स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और दूसरी बात है विलायक के मोलों की संख्या। कैपिटल एन बराबर ये स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम है, और ये कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम है। ये स्मॉल डब्ल्यू विलेय के मोलों की, ये विलेय का भार है, और विलेय का स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार। यहाँ हमने आगे आपको दिखाया। साथ साथ इस न्यूमेरिकल का भी वो रखा है, जैसे W बराबर विलेय का भार। तो विलेय कौन है, यहाँ पर ग्लूकोज है, और विलायक कौन है, जल है। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखिए कि इसका भार दिए हैं 180, और अगर हम बात करें विलेय के अणुभार की तो वो होगी 180। अगर आप लोगों को अणुभार निकालना नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम अगला वीडियो अणुभार पर बना देंगे और आप लोग किसी का भी अणुभार आसानी से निकाल पाएंगे। विलायक का भार देखते हैं वो कितना है, 36 ग्राम जल है जो कि विलायक है, और इसका अणुभार कितना होता है, 18 होता है। अब इन्हीं चारों की सहायता से हम क्या करेंगे, इनके मोल प्रभाज की गणना आसानी से कर लेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं न्यूमेरिकल का हमारा जो सूत्र था वो क्या था कि x, अब यहाँ बात करें तो ग्लूकोज की, तो x ग्लूकोज यानी मोल प्रभाज किसका, ग्लूकोज का,
तो ग्लूकोज का भार कितना था 180 और अणुभार कितना है 180। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, इससे हम निकाल लेंगे स्मॉल n, इससे हम क्या निकाल लेंगे स्मॉल n। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि हम स्मॉल n निकाल लें, फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करें स्मॉल n निकाल लें। स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W/m। तो ये 180 और बटे अणुभार भी कितना है 180 बराबर स्मॉल n बराबर कितना आ गया 1। अब बात करते हैं कैपिटल N की। तो कैपिटल N बराबर कैपिटल W/M, या विलायक का भार कितना था 36 और अणुभार कितना है 18। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2, यानी स्मॉल n बराबर 1 और कैपिटल N बराबर कितना है 2। ये वैल्यू आप याद रखिए, फिर इसको आगे हम समझाते हैं। ध्यान से समझिए, अभी हमने ये देखा था कि स्मॉल n, अब हम यहाँ पे लिखते हैं मोल प्रभाज किसका ग्लूकोज का। तो वो क्या होगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो स्मॉल n बराबर कितना था 1, तो 1 + 1 और कैपिटल N बराबर कितना था 2। तो ये आ गया कितना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 2 1 3। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये होगा 0.333 यहीं आता जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हुआ ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.33। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे, यानी ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम मोल प्रभाज किसका निकालते हैं, मोल प्रभाज किसका जल का, यानी वाटर का। तो ये क्या होगा कैपिटल N/स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 2, इसकी 1 और इसकी 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 + 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे हर में तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 2/3, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 0.66। तो इसको हम 7 भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 7। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, वो आया ग्लूकोज का मोल प्रभाज आया 0.33 और अगर हम बात करें वाटर का आया तो वो आया 6.67। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। आपको हमने होमवर्क दिया है 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं होमवर्क हैं। इसको कोशिश करिए किसको लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ये 3 नंबर में पिछले साल पूछा गया है अपने यूपी बोर्ड में, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखें कि अगर यहाँ पे हम ये देखें तो दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है। थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ा सा मॉडल चेंज किया गया है, इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कर पाते हैं, जैसे हम कुछ हिंट दे देते हैं कि 36%, यानी हम अगर 100 ग्राम कोई विलयन ले लेते हैं तो 36 ग्राम क्या हो जाएगा जल, उसके बाद 46 ग्राम एथेनॉल हो जाएगा, शेष जो बचेगा वो एसिटिक अम्ल बचेगा। तो इसी आधार पर इसको लगाने की कोशिश करिएगा। जो भी दिक्कतें होती हैं इन दोनों न्यूमेरिकल को हम अगले वाले बिलियन के पार्ट में उसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। अगर सॉल्व करने में जो लिखते हैं उसमें कोई दिक्कत आपको नज़र आती है
तो हाँ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि इतना अच्छा तो वीडियो नहीं बन सकता इस तरीके से, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड पर दिख सकता है। तो इसको समझने का प्रयास करें, आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो हम न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास ले लेंगे, वो व्हाइट बोर्ड पर। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।